इमरान खान को जेल से अस्पताल पहुंचाने की डेडलाइन आज रात 12 बजे तक की ही है। अगर इमरान खान को इससे पहले जेल पहुंचा दिया गया तो इसका मतलब यह है कि इमरान और जनरल मुनीर की डील हो गई। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप यह समझिए कि मुनीर ने इमरान को जेल में मारने की कसम खा रखी है। ऐसी सूरत में इमरान की फौज अडियाला जेल पर ही धावा बोल देगी। पाकिस्तान में क्या क्या हो सकता है, इस रिपोर्ट में समझिए। बिलावल भुट्टो इमरान के पाले में चले गए। इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत खुद ये कदम उठाते। शहबाज शरीफ ने इमरान के पैर पकड़ लिए। मैं ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूं कि वो आए, बैठ के बात करें। लेकिन इमरान अभी भी जेल में है। दिन का मतलब यह है कि आपने वक्त दिया पीएमएलएन को, पीपीपी को सोचने के लिए। कब शिफ्ट होने कब शिफ्ट नहीं होना, मैंने कहा जी ना करें शिफ्ट, मजा लो, सिर्फ मजा लेना, आपका काम है सिर्फ मजा लेना इनकी हालत में। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आया है। ये कहानियां बनानी भी छोड़ दें। यहां सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पाकिस्तान की कठपुतली सियासत एक बार फिर करवट लेने जा रही है। जो अंदर है उसे बाहर आना है, जो बाहर है वो अंदर जाने के नाम से कांप रहा है। और अंदर बाहर का ये खेल खिलाने वाला चुपचाप बैठकर डोरियां हिला रहा है और पूरा पाकिस्तान इस कठपुतली डांस के मजे ले रहा है। इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने के आदेश के खिलाफ शहबाज सरकार ने बुधवार को पुनर्विचार याचिका लगाई थी, लेकिन गुरुवार को शहबाज सरकार ने खुद अपनी याचिका वापस ले ली। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी पक्का करने की हैसियत सिर्फ फौज की है और फौज से बिलावल को सिग्नल मिल चुका है, इसलिए वो तुरंत इमरान खान की पार्टी के लोगों से मिलने भी पहुंच गए। बात और मुलाकात तो हुई ही। बिलावल ने इमरान को अस्पताल शिफ्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत भी कर दिया और लगे हाथ शहबाज सरकार को बातें भी सुना दी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है। और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत खुद ये कदम उठाते। और अगर किसी भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत था या चेकअप की ज़रूरत था या जो भी था, मुझे डिटेल्स का नहीं मालूम, वो खुद बंदोबस्त करते। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करते। ये वही बिलावल हैं जो 4 साल पहले इमरान की सरकार गिरने पर जश्न मना रहे थे और इमरान खान के नारे नया पाकिस्तान का संसद में मजाक बना रहे थे। पूरे पाकिस्तान को और इस हाउस को मुबारकबाद देना चाहूंगा जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। नया हो या पुराना, पाकिस्तान में फैशन तो फौज का ही चलता है। शहबाज शरीफ का फैशन सेंस अच्छा है, लिहाजा वो भी पाकिस्तान में बदलते दिख रहे ट्रेंड के साथ दौड़ पड़े हैं। इमरान की पार्टी को बातचीत का न्योता दे रहे हैं। मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं, बामकसद बातचीत के लिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूं कि वो आए, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तकवीर दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं।
शहबाज को तो किसी तरह जान बचानी है, लेकिन भतीजी मरियम मानने को तैयार नहीं है। चर्चा है कि गुरुवार सुबह से वो लाहौर से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच लगातार उड़े जा रही हैं, इस कोशिश में कि किसी तरह इमरान को जेल में ही रोक लें। ये हम सुन रहे कि मरियम नवाज नहीं चाहती कि खान साहब को चिप किया जाए, वरना पार्टी में जितनी भी जमहूरी लोग हैं सबकी ये ख्वाहिश है कि खान साहब। मरियम नवाज क्यों नहीं चाहती? मरियम नवाज को पता है कि उसकी हुकूमत वो खुद हार चुकी है, उसकी हुकूमत जो है उन सहारों पे है, तो अगर वो सहारे हट गए तो उसकी हुकूमत चली जाएगी। तो उसकी ख्वाहिश है कि खान साहब इस तरह रहे और अवाम और इदारे एक दूसरे से दूर रहे। पाकिस्तान की सियासत ही आया राम गया राम की है। फौज जिसे गोद में उठाकर पीएम हाउस तक लाती है, उसे धक्के मारकर बाहर भी कर देती है। 79 सालों से पाकिस्तान में यही हो रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से हो रहा है उससे खुद पाकिस्तानी भौचक्के हैं। शरीफ की पार्टी इमरान की खराब सेहत के दावों को झूठा साबित करने पर तुली है। गौरतलब है कि इसी तरह जब इमरान पीएम बने थे तो 2019 में नवाज शरीफ भी खराब सेहत का दावा करके इलाज के बहाने जो मुल्क से भागे तो सीधे 2024 में ही लौटे। पूरे पाकिस्तान में यही चर्चा है कि इमरान की जनरल मुनीर से डील हो गई। इसके तहत इमरान को जेल से रिहाई मिलेगी और बदले में इमरान की पार्टी मुनीर की बादशाहत का संसद में समर्थन करेगी, जो एक संविधान संशोधन के जरिए मुकम्मल करने का प्लान है। जानी दुश्मन इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, ये बात नवाज और उनकी बेटी मरियम से हजम नहीं हो रही। जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, जिनका काम ही इस पे चलता है कि कैदी की जान को खतरा है, वो जिंदा नहीं रहा, वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो कुछ दिन से जेल में नहीं है, वो इस तरह लगता है जैसे उसके बेड के नीचे रहते हैं उस जेल के अंदर। वो इस बात को कह रहे हैं कि तरमीम कोई करवाई जाएगी जिसमें वोट चाहिए। इसकी कहानियां ना बनाएं, कोई कहानी नहीं इसके पीछे। इसके पीछे अदालत ने एक रिलीफ दिया, ये कभी खुद ही कहानियां बनाते हैं। पहले हस्पताल जाएगा, फिर बनीगाला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आया है। ये कहानियां बनानी भी छोड़ दें। यहां सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और ये बहुत देर इसी तरह ही आपको ठीक चलता हुआ नजर आएगा। इमरान खान जेल से बाहर निकलकर दोबारा जेल तो नहीं जाएगा, ये बात पाकिस्तान में बच्चा बच्चा समझता है। चर्चा तो ये भी है कि जिस डील के तहत इमरान को बाहर निकाला जा रहा है उसमें शहबाज शरीफ की कुर्सी जाएगी, पाकिस्तानी पंजाब में मरियम की हुकूमत भी जाएगी और इमरान और बिलावल मुनीर की फौज की नई कठपुतलियां बनेंगे। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में मची इस उठापटक पर एक थ्योरी ये भी चल रही है कि ये सब शरीफों को ट्रैक पर लाने के लिए मुनीर की शातिराना चाल है, क्योंकि नवाज शरीफ उसकी बादशाहत के रास्ते में रोड अटका रहे हैं और उसे ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट बनाने के लिए राजी नहीं है। हालांकि यह भी सच है कि इमरान खान एक बार पहले भी आसिम मुनीर के साथ डील करके गच्चा खा चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर की फौज की जो दुर्गति हुई उस पर पर्दा डालने के लिए मुनीर ने इमरान का ही सहारा लिया था। इमरान की सोशल मीडिया टीम ने ही पाकिस्तान की जीत का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाया था, जिसके बल पर मुनीर खुद तो फील्ड मार्शल बन बैठा, लेकिन इमरान जेल के जेल में ही रह गए। जनरल मुनीर अभी तक खामोश है, कुछ दिनों से पाकिस्तानी पब्लिक के सामने भी नहीं आया। वो क्या करने वाला है, पाकिस्तान में क्या होने वाला है, चंद घंटों में साफ हो जाएगा, क्योंकि इमरान को जेल से अस्पताल पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन गुरुवार रात 12 बजे खत्म हो जाएगी।